हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है नहा के आने के बाद कि मैं थोड़ा सा अपना कैमरा उठा लूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। मतलब आज जो है देवर जी की मेहंदी भी है, साथ ही साथ में जो रामायण था वो आज जो है उसका हवन भी होगा। तो यहाँ पे टेंट वगैरह बाहर जो है लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे ससुराल में बाहर की तरफ, तो जितना भी स्पेस था सब कुछ कवर कर लिया था हम लोगों ने। सब जगह पे टेंट वगैरह लग गया था और इधर साइड में खाना बन रहा है और ऊपर जो है वो रामायण हो रहा है। वहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है क्योंकि अब जो है रामायण को पूरे 24 घंटे हो गए हैं और जो रामायण का पाठ होता है वो 24 घंटे तक चलता है कंटिन्यू। एंड सच बताऊँ ना तो कल से लेके आज तक कंटिन्यू चाय बनाते बनाते हमारी हालत ख़राब हो गई है। कंटिन्यू चाय बनते गया मतलब मैंने तो काउंट करना ही बंद कर दिया था एक टाइम के बाद कि कितनी बारी चाय बनी है। तो बस अभी जो है यहाँ पे आरती हो रही है। हमारी बुआ जी भी आ गई हैं, मेरी जो बुआ सास है वो भी आ गई हैं। तो मेरी दीदी जो है ना वो कल रात में निकल गई थी, तो अभी वो नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं, ससुराल वाले गेस्ट आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मेरी दीदियाँ भी आ जाएंगी, मेरे मायके से भी सब लोग आ जाएंगे क्योंकि आज जो है वो खाना पीना जो होता है ना गांव वालों को खिलाना। और जैसे आज रामायण है तो पूरा गांव खाना खाएगा, पूरे रिश्तेदार आ जाएंगे। कल तो फिर शादी है, तो हमारे यहाँ जो हल्दी होती है ना वो शादी के दिन ही होती है। तो आज जो है मैंने सोचा कि चलो मेहंदी वाला फंक्शन आज कर लेते हैं और हल्दी जो है वो कल सुबह में होगी। तो हल्दी का अलग ही फंक्शन रहेगा। तो हल्दी का ज़्यादा कुछ नहीं था, बस शादी का ही रहेगा। हल्दी जो सुबह में होती है वही होगी। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए आरती कर लेते हैं। सब लोग बारी बारी से सबने साथ मिलके आरती की है। मेरे सास ससुर ने पहले की, उसके बाद ये फूफा जी बुआ जी हैं एंड इसके बाद में हम दोनों करेंगे क्योंकि इन दोनों के बाद सबसे बड़े हम ही हैं घर में, तो हम लोग करेंगे। तो मम्मी पापा ने पहले कर ली थी, उसके बाद बुआ फूफा जी ने की है, उसके बाद हम दोनों करेंगे। तो यहाँ पे मतलब सारे लोग आ गए थे और आयु भी अपने ड्रेस में रेडी हो गया था। तो आज आयु का और मेरा मैचिंग था, हम दोनों मैचिंग पहन लिए थे। उसका भी पर्पल था, मेरा भी पर्पल था। तो यहाँ पे ना मैंने घूंघट कर लिया था क्योंकि फूफा जी थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है, घूंघट हटा दो। तो मैं पहला फंक्शन है तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि किसी को बुरा ना लगे, कोई कुछ कह ना पाए घूंघट की वजह से या पर्दे की वजह से। लेकिन वही होता है ना, कहने वाले वैसे भी कह देते हैं आप कितना भी कर लो। तो मुझे मतलब पता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन होता है ना कभी कभी दिमाग से हट जाता है या फिर हम लोग मतलब एज इतनी भी नहीं है कि हम लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें फॉलो करें। तो बस चलिए हम लोग आरती कर लेते हैं। तो भैया ने प्रॉपर रामायण वाले भैया से बता दिया कि ये लड़के की मम्मी है और इनसे अच्छा खासा नेक लेना है। तो वो बस वही हंसी मजाक करते क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इन भैया ने ही, जो पिंक कलर का शर्ट पहना इन्होंने ही किया था। तो इनकी ही सारे जानने वाले, तो इन्होंने अपना बता दिया स्पेशली मेरा खर्चा करवाने के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं करी हूँ कि मुंडन में सारी की सारी चीज़ें यही लोग देख रहे हैं, मेरे से कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी को नेक देना हो चाहे कुछ भी। और जो आयु की बुआ को भी नेक दिया जाता है वो भी भैया ने ही देखा है, सब
कुछ उनके हाथ में था, बस हम लोग गए थे, बाकी हमारा कुछ भी नहीं था क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है। जो भी करना था वो उन्होंने ही किया है, मतलब पैसे हम सबके लगे, लेकिन ये था कि हेड जो थे वही थे, तो उनको हमने सौंप दिया था। तो बस वही उन्होंने सब कुछ देखा है और वो अपनी तरफ से मजाक करते, मुझे भी जो भी चीज़ें चाहिए थी उन्हीं से मैं भी कह रही थी। तो यहाँ पे अब जो है दोपहर का टाइम आ गया है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जैसे कि खाना पीना, खाना देखना, बनवाना, और आज तो खैर खाना बाहर ही बन रहा है, लेकिन ये है कि चाय वगैरह देखना, जो लोग आ रहे थे उनको देखना। तो मैं तो बहुत टाइम के बाद ऊपर आई हूँ, आरती करने के बाद मैं नीचे चली गई थी, उसके बाद गेस्ट आ रहे थे उनको देख रही थी। और फिर मुझे जो है डांट भी पड़ी इस बीच में कि हवन के लिए मैं नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, किसी ने बताया भी कि हवन हो रहा है, और बाद में मतलब इन्होंने किसी को भेजा वो डांट के लिए आए, तो मतलब फिर मैं आई, उसके बाद मैं हवन पे बैठी। पता है बहुत मुश्किल हो जाता है, एक तो या तो आपका ध्यान रहे, मैं मतलब भूल ही जा रही थी कि ऊपर भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार आ जा तो सकती नहीं थी, दीदी बस आती थी तो वो भी बिजी ही रह रही थी। तो फिर मैं मतलब आई हूँ हवन के लिए, हवन हुआ, उसके बाद फिर शाम को मेरे घर वाले आ गए थे, रामायण का जो भी कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका था, अब नीचे जो है खाना पीना स्टार्ट हो गया था। तो बस थोड़ी देर के लिए हम लोग ऊपर आए थे, अभी 6-6:30 बज गया था, और हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। तो अपने मायके के लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ ना वाई भी अलग सी ही आती है, अपनापन सा आ जाता है। तो उन लोगों को पाके ना मैं भूल गई थी, क्योंकि खाना तो आज बनाना नहीं था नीचे, तो बस मैं भूल गई थी। हम लोग मस्ती कर रहे थे और रेडी होने के लिए सोच रहे थे कि शाम को मेहंदी है तो हम लोग क्या पहनेंगे, कैसे रेडी होंगे, कैसे लगना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो है नहीं गाँव में, वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि आज मेहंदी थी और लड़के की मेहंदी है, लड़की की मेहंदी तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं करनी थी। बस ऊपर जो है डेकोरेशन वो किसी तरह मैंने करवाई है देवर जी से कह के, बाद में फिर ससुर जी ने रुकवा दी, फिर उनको मैंने समझाया कि नहीं मतलब डेकोरेशन होनी है, इसीलिए बुक किया गया है तो पैसा तो वसूलना पड़ेगा। तो किसी तरह मैंने 9 बजे डेकोरेशन करवाई थी, और अब जाके मतलब फाइनली डेकोरेट हुआ है। ऊपर मैं जाके देख भी नहीं पाए, बस इतना पता है कि हाँ हो रहा है। उसके बाद मैं खुद रेडी होने के लिए आ गई थी, और मेरा मतलब मैंने सोचा चलो अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवाती हूँ, अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और ये साड़ी जो है मैंने निकाली है स्पेशली मेहंदी के लिए। मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी थी, तो ये पुरानी साड़ी है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज इसका यूज तो जो है कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत हैवी है और इसको मैंने सिर्फ एक बार ही पहना है। जब मेरा पहला हरियाली तीज था तब पहना था, तो मैंने सोचा चलो इसको आज पहन लेती हूँ। इसका ब्लाउज फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, उसको बहुत अच्छे से मैंने स्टिच करवाया था, लेकिन अब वो बिल्कुल मुझे आता नहीं है, तो उसकी जगह पे मैंने दूसरा ब्लाउज यूज किया है, और वो मतलब मैच कर रहा था अच्छा खासा। तो बस हम लोग तैयार हो गए थे, बाहर हमें खाना खाने भी जाना था, लेकिन हमने सोचा पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मुंह लेके तो बाहर खाना खाने नहीं जा सकते हैं, भले ही मेकअप छूट जाएगा लेकिन फिर भी तैयार होके तभी जाना है। तो हमने बहुत बचा के खाना भी सोचा था कि खाएंगे, क्योंकि मेकअप हमने पूरा कर लिया था, और उसके बाद हमें खाना खाने के लिए मतलब ये भी नहीं पता था हम लोगों को कि हम लोग बाहर भी जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है कि मतलब बाहर नहीं निकलना है। ये तो अच्छा था कि इन्होंने बोला कि बाहर चल के सब लोग खा लो, तो थोड़ी सी फीलिंग भी आई बफर वाली कि बफर है तो चल के हम लोग बाहर खाएंगे, नहीं तो हम लोग अंदर ही खाते। दुल्हन की तरह चलो सब लोग खाना खाने चलो। दीदी आइए चलें खाना खाने, भाभी चलो। तो गाइस बस हम लोग तैयार होकर निकल लिए हैं बाहर खाना खाने के लिए। दीदी भी रेडी हो गई फाइनली, दीदी ने साड़ी पहननी यार मेहंदी वाली। मतलब दीदी भी इतनी आलस करती है ना साड़ी पहनने, वो जल्दी नहीं पहनती हैं। और ये है मेरी दीदियाँ, जो मतलब मैं बाहर निकल गई थी, फिर बाहर मुझसे मैं घूम के आई तो देख रही हूँ ये लोग फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो फिर मैंने भी वापस, हम लोगों ने 1 घंटे तक लगातार फ़ोटोज़ खिंचवाई, उसके बाद हम बाहर आए हैं। तो अब जा रहे हैं हम लोग फाइनली खाना खाने, और बहुत सारे लोग खा के जा चुके हैं, बस कुछ गांव वाले अगल बगल के हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, और जो लोग गांव से है ना वो लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे मतलब गांव में कैसे रहा जाता है। गांव में ऐसे ही सब सारी चीज़ें होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा ओपन होके नहीं रह पाता है, बहुत सारे पर्दे में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पर्दा करना पड़ता है।
और मेरा पहला फंक्शन इसलिए मैं इतना पर्दा कर रही हूँ। नेक्स्ट बारी जो किसी की शादी होगी ना तो मैं भी इतना नहीं करने वाली हूँ। तो गैस खाना खा के आ गई थी मैं। उसके बाद मैंने लग गई मेहंदी की तैयारी में। तो फटाफट से मैंने मेहंदी वाली थाल रेडी की। और आज इतनी गड़बड़ हो रही थी, मतलब मैंने एक पूरा जो पैकेट होता है ना वो मेहंदी का लेके आई थी और उसको निकाल के हम लोग देख भी रहे थे कि मेहंदी कैसी है। वो कलर नहीं दे रही थी तो हमने सोचा था बस उसको ऐसे ही डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन सच बताऊँ ना एंड में वो मिला ही नहीं, मतलब मैं बहुत ढूंढी वो मेहंदी। अब जाके घर में मिल गई, इधर उधर पड़ी है, लेकिन उस वक्त वो मेहंदी नहीं मिली थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इसको डेकोरेट करने के लिए। थाली को थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाना था ना, इसलिए फ़ोटोज़ अच्छी आती, तो मैंने थाली को जो है रेडी कर लिया था। और थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह मैं बनवा रही थी दीदी के साथ में, क्योंकि दीदी भी रेडी थी। आज बहुत दिनों के बाद वो साड़ी में थी, तो मैंने सोचा चलो साथ में इनके वीडियोज़ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। दूल्हे का भी कहीं भी आता पता नहीं था, तो हमने सोचा चलो हम ही लोग तब तक अपनी फ़ोटोज़ ले लेते हैं, डांस वगैरह कर लेते हैं। तो ये डेकोरेशन जो है फाइनली मुझे अच्छा लगा था। और ये करवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब अगर मुझे लगता है मैं थोड़ा सा भी ढीलापन कर देती ना कि नहीं देखती हूँ, रहने देती हूँ, तो ये डेकोरेशन नहीं हो पाती और आज का हमारा जो फंक्शन था वो पूरा ख़राब हो जाता। तो शादियाँ जो है घर में रोज़ रोज़ नहीं आती हैं। एक ऐसा फंक्शन मुझे लगता है साल में 1-2 बार करना चाहिए, जब सारे लोग मिलें और अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुश रहें, नाचें गाएं, धूम मचाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यार इसी बहाने सब लोग जो है बैठ के अच्छे से फ़ोटोज़ ले लेंगे, अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। तो अगर ये डेकोरेट नहीं होता ना तो कोई बैठता भी नहीं अच्छे से, ना कोई अच्छे से मेहंदी लगवाता, ना कुछ भी नहीं करता। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें खुद से सोची थी कि ये सारी चीज़ें करूँगी भैया की शादी में, और अच्छे से किया भी। मेरे से जितना हो पाया मैंने किया था। भले ही थोड़ी सी डांट भी सुनने को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सब लोग खुश हैं एंड में तो कोई बात नहीं है। और डांट मुझे सबसे ज़्यादा अपने पति से ही मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि रहने दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रहता है कि नहीं हो सकता है, चलो करते हैं, होगा क्यों नहीं। तो बस ये दूल्हे राजा भी आ गए, इनका भी फ़ोटो शूट हो रहा है। और आज जो है कैमरे वाले भैया नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और इस टाइम तक गांव में कैमरे वाले आते भी नहीं है, कितना भी पैसे दे के आप बुला लो। तो उसकी जगह पे हमारी बुआ जी का जो लड़का है वो उन फोटोग्राफ़र से बहुत अच्छा है। गांव के फ़ोटोग्राफ़र के मुकाबले ये बहुत अच्छा है। इसने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हमारी भी निकाली थी सबकी। और इधर हो रही है डांस। तो ये मेरे 2 देवर जी है जो मतलब अपने में ही मस्त थे। हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे और ये डांस में मतलब मस्त थे। तो इनका डांस देख के ना 1 सेकंड के लिए हम लोग सब कुछ भूल गए, बस इनका डांस ही देख रहे थे। इनका फ़ोटो वोटो सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग डांस देखने चले गए। तो आगे भी आप लोग डांस को एंजॉय करिएगा, उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरे यहाँ का ब्लॉग, जो भी फंक्शन है, मेरी जो ब्लॉगिंग है वो आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट हो रहा है और अच्छे से तैयार थे ये भी फ़ोटोज़ के लिए। अपने सबको अपनी शादी में एक्साइटमेंट होती है, तो इन्होंने भी अपना खुद को रेडी किया है। बहुत करने के बाद ये आए हैं, तो हमने सोचा चलो इनके हाथ में भी थोड़ी सी मेहंदी जो है लगा दी जाती है, लगा देते हैं, शुभ कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मेहंदी जो है लड़कों को नहीं लगाई जाती है, ऐसा कुछ रिवाज नहीं है। लेकिन हमने सोचा अब जो है फैशन है, लड़के भी लगाते हैं, तो हमने सोचा चलो इनको भी हम लोग लगा देते हैं थोड़ा सा। और एक चीज़ ये अच्छी है ना कि मतलब शादी में कितना भी कोई दूल्हा कैसा भी हो, स्ट्रिक्ट हो, कैसा भी हो, वो मान ही जाता है। तो फिर जितनी भी मनमानी करनी है कर लो, उस दिन सारी छूट रहती है। तो हम लोगों ने भी जितनी मनमानी करनी थी इनके साथ कर ली है। मतलब मेहंदी भी लगा दिया है, यहाँ पे बैठा भी दिया है, डांस भी करवा दिया, सारी चीज़ें कर ली है। बस सब लोग खुश रहते हैं ना तो सारी चीज़ें करने में अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर उसी में किसी एक का मुंह बना रहता है तो बहुत बुरा सा लगता है। मतलब आप जो चीज़ कर रहे हो वो सबकी खुशी के लिए ही कर रहे हो, और अगर उसमें से कोई खुश ना हो और उदास हो या फिर डांटने वाला हो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन टच वुड कि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसी चीज़ों पे तो मतलब कोई मुँह नहीं बनाता है, ना कोई डांटता है। मतलब बहुत होता ही नहीं है, बस सब लोग खुश रहते हैं। और अगर नाराज़ भी होते हैं ना तो बस क्षण भर के लिए नाराज़ होते हैं, उसके बाद अपनी नाराज़गी जो है भूल जाते हैं। तो ऐसे ही होना भी चाहिए फैमिली में, ज़्यादा देर तक नाराज़ रहना भी नहीं चाहिए। और
ज़्यादा चीज़ों को ना माइंड पे नहीं लेना चाहिए। तो बस इनको मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो सबकी खुशी का ना कोई ठिकाना ही नहीं था। डांस में मतलब हर किसी ने अपने कमर को थिरका लिया है। और इधर मेरे पति देव हैं जो मतलब पागलों की तरह डांस करें बच्चों के साथ में। उनको बड़ों से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के साथ उनको डांस करना है। और यहाँ मैंने मम्मी को ज़रा सा पकड़ा मतलब डांस करवाने के लिए, तो वो अलग ही लेवल पे डांस करने लगी। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि गिरा देंगी। और मेरे पति तो मुझे ही डांटने लगे कि मत करो नहीं तो मम्मी को चक्कर आ जाएगा। लेकिन मम्मी ने तो खुद ही ठुमके लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो गाइस रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी 11:30 बज गया था। और ये होता ना कि 12 बजे तक बाकी आस पड़ोस के लोग तो सो रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना जो है कार्यक्रम को यहीं पे बंद कर दिया था। लास्ट में जो है आज मैंने आपसे शेयर नहीं किया है, आयु को दिन में आज जो है बहुत तेज़ से चोट लग गई। उसके पूरे जो होंठ होते हैं वो फट गए थे, ऐसा वो गिर गया था। तो वो आप देख सकते हैं पीछे है और आयु कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो इसका रीज़न यही है, उसको चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो बीच में मैं कोई भी चीज़ शूट नहीं कर पाई थी, ना ब्लॉग बना पाई थी। और इसके बाद में जो होता है ना लावा पूजा जाता है और गाने वाने गाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हुई, उसको मैं नहीं कैप्चर कर पाई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको फीवर भी आ गया था चोट लगने से। मेरा बच्चा खुद इंजॉय नहीं कर पाया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि चाचू की शादी है, चाचू की शादी है। बट उसकी मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो खुद नहीं इंजॉय कर पाया। और उसके चक्कर में फिर मैं आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, ना ही आपके साथ मैं कुछ शेयर कर पा रही थी क्योंकि बच्चे से बढ़ के फिर कुछ नहीं होता है। और मैं उसको लेके फिर नीचे चली गई, तो उसको मैंने सुला दिया था। और 3 तो वैसे भी बज गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।